सो ये स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट, जिसका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी ये बचपन में आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन बहुत लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे रटा होता है, लेकिन रटना नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री कैसे याद रखनी है, क्या है समझना है, एक एक फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, यह हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो भाई ये 6 भाई है। ठीक है, तो पहला होता है, सबको पता है, साइन थीटा, इनकी बहुत इज्जत है। सेकेंड कॉस थीटा, और फिर तीसरे टैन थीटा। फिर इसका एक जुड़वा भाई आता है फोर्थ, जिसको बोलते हैं हम कोसेक थीटा। क्यों जुड़वा बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको। फिफ्थ इसका आता है सेक थीटा, और इसका आता है 6 कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा मतलब क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, बी मतलब बेस। तो साइन थीटा को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पी बाय एच। वेरी वेरी इजी। ठीक है, फिर कॉस थीटा को हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आराम से लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, टैन थीटा हम लिखेंगे पी बाय बी, पी बाय पी, क्या लिखेंगे, पी बाय पी, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाय बी। अगर ये तीन चीज आपको पता है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा मतलब साइन कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है एच अपॉन पी, इसलिए मैंने बोला था जुड़वा भाई। ठीक है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब हो जाएगा एच बाय बी। ठीक है, फिर टैन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा, मतलब ये हो जाएगा बी बाय बी। खत्म। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको पता होना चाहिए। अगर ये तीन पता है तो ये तो नो डाउट आपको आ ही जाएंगे। इसको कैसे याद रखना है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो कितना इजी है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये देखो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, टैन का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए। ट्राइंगल पे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये लिखना आपको आना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए। सो यस, नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सबको पता है कि तीन आइडेंटिटीज होती है। अब वो कैसे आती है वो किसी को नहीं पता है, सबको याद, सबने याद करके रखा है, रटा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसे ट्राइंगल बनाया हुआ था एक, ऐसे कुछ। ठीक है, ये एंगल थीटा था, ये बेस था, ये अपना परपेंडिकुलर था, और ये अपना एच था। ऐसा कुछ बनाया था मैंने, है ना। थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं इसको, पी पी एच पी, ये लेंथ हमने बना रखी थी। ओके, ऐसा कुछ बनाया था हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, अब सीधे सीधे इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पहला क्या करना है, डिवाइड बाय एच स्क्वायर, पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। तो आप देखो पी बाय एच क्या होता था हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बी बाय एच क्या होता था, वो होता था कॉस स्क्वायर थीटा, और दैट विल इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो ये हो गई अपनी पहली आइडेंटिटी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ऐसी आती थी वो आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये हमेशा वैलिड रहेगा, हमेशा वैलिड रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम करेंगे, ये तो हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब डिवाइड करो आप पी स्क्वायर से, तो डिवाइड बाय पी स्क्वायर, चलो इससे भी कर लेते हैं। पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, बी बाय पी का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एच बाय पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बी बाय पी, बी बाय पी, पी बाय पी तो tan थीटा होता था, लेकिन बी बाय पी मतलब tan का उल्टा होगा, मतलब cot थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई अपनी दूसरी आइडेंटिटी। और एक लास्ट बचा है, तो डिवाइड बाय एच भी हो गया, पी भी हो गया, तो डिवाइड बाय
बी स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, पी बाय बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाय बी का होल स्क्वायर। अब देखो p बाय बी, दिस बाय दिस क्या होता है, tan थीटा, तो आप लिखोगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें तीन आइडेंटिटी बचपन की याद आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बार आपको ये आइडेंटिटी ऐसे लिखनी पड़ती है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर नहीं पता तो टेंशन मतलब, बेसिक मैथ्स में ये भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि ये वाला फॉर्मेट। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रखेंगे कि जो सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये बहुत काम की चीज है, जेई एडवांस के टफ क्वेश्चन में इसका यूज हो जाता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेम ये क्या लिखोगे आप, cot थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस cot थीटा। सेम टू सेम लिखना है आपको, ठीक है। मैंने एक का तरीका आपको बता दिया, तो इसको आप याद रखोगे। याद मतलब तरीका आपको पता होना चाहिए, दिमाग में ये बिल्कुल एक एंगल खुला होना चाहिए कि हमें कभी कभी ये फॉर्मूला इस तरह से भी यूज करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे दिमाग में फ्रेश होना चाहिए, क्या पता कभी ऐसा मौका आ जाए कि ये क्वेश्चन हमें मतलब ये फॉर्मूला लग जाए। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन आइडेंटिटीज हमने पढ़ लिए हैं, तो लिख लीजिए। सो यस, नए क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, दो क्वेश्चन वेरी इजी, कि साइन थीटा अगर 2/5 तो tan थीटा और cos थीटा क्या होगा, ये हमें निकालना होगा, ठीक है। बहुत बार ये हमें क्वेश्चन के बीच में ऐसे स्टेप करने पड़ते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा 2/5 है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल, आपको पहले बना लो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लो, छोटा सा एक ट्रायंगल बना लो, थीटा ये परपेंडिकुलर। अब साइन थीटा याद करो, साइन थीटा क्या था, दिस बाय दिस, मतलब ये है 2, ये है 5, ठीक है। अब ये मान लो x है, तो ये x कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस थ्योरम से, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 25 इज इक्वल टू 4 प्लस x स्क्वायर, तो x आ जाएगा आपका अंडर रूट 21, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 21, ठीक है। अब तीन ही साइड पता है, कैसे भी खेल लो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा दिस बाय दिस, तो कितना आएगा 2 बाय रूट 21, तो ये है पहला आंसर। फिर बोलेगा cos थीटा क्या है, तो cos थीटा कितना आएगा, दिस बाय दिस, तो कितना होता है रूट 21 बाय 5, तो ये अपना एक मिनट में आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गई मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या हो सकती है, मेथड नंबर 2 हो सकती है, साइन थीटा है आपको, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो आपको ये पता है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ से आ गया, यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, और कॉस थीटा आ गया तो tan थीटा आपको पता ही, साइन भी है आपके पास, कॉस थीटा भी है, ठीक है। ये कॉस थीटा यहाँ डाल दो तो ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड ये मेथड नहीं करूंगा, सबसे इजी मेथड होती है ट्रायंगल बनाओ आगे चलो, ट्रायंगल बनाओ आगे चलो, ठीक है। सेकंड, चलो ट्रायंगल बनाते हैं आगे चलते हैं, ये देखो, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 5, तो ये निकालना है, तो ये मान लो थोड़ी देर के लिए x होगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट 40, रूट 41, ठीक है। तो ये रूट 41 आ गया x, तो x बराबर रूट 41, तो क्या बोला है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा दिस बाय दिस, तो कितना हो जाएगा 4 बाय रूट 41, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा 5 बाय रूट 41, तो ये आपका आंसर खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा भी साइन थीटा भी आपके सामने। तो ऐसे कुछ इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आने चाहिए, नो कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नीचे दे दूंगा, एफर्ट्स आपको मारने हैं और लेक्चर देखने हैं, और अगर आपको मेहनत मेरी पसंद आ रही है, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन लिखना फिर ये करना, तो अगर आपको मेहनत मेरी अगर दिख रही है तो सब्सक्राइब और शेयर करो,
है ना। आपके जितने भी 11 के दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कि कैसे लग रहा है आपको, ठीक है। चलो लिख लो। सो नेक्स्ट, कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए। अब देखो बहुत सारी वैल्यू तो आपको याद होगी, ये आपके लिए नहीं है। 37 डिग्री और 53 डिग्री आपके लिए नहीं है। और बहुत जगह पे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, बहुत जगह पे आपको एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वहां पे 37 और 53 डिग्री बार बार आएंगे और बहुत जगह ये एंगल का प्रयोग होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो एंगल है उसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए। कोई नींद में भी पूछ लेगा, आपको एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो ठीक है, तो साइन थीटा 0 कितना होता है, जी ये कितना होता है 1/2, ये कितना होता है 3/5, ठीक है। ये कितना होता है 1/√2, ये कितना होता है 4/5, फिर ये कितना होता है √3/2 और साइन 90 कितना होता है। अगर ये आपको याद हो गया तो शॉर्टकट क्या है, अब इसको उल्टा लिखो। तो ये इधर लिखो 1, फिर वो लिखो √3/2, फिर वो इधर लिखो 4/5, फिर ये इधर लिखो 1/√2, फिर ये इधर लिखो 3/5, फिर इधर लिखो 1/2 और ये हो जाएगा। एकदम इजी, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और आपको पता है tan थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस। tan थीटा क्या होता है, अभी भी पता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 0/1 0, 1/2 बाय 1/√3 1/√3, 5 5 कट 3/4, 1/√2 बाय 1/√2 1, 4/5 अपॉन 3/5 4/3, √3/2/2 √3/2, 1/0 1/0 कितना आता है, कितना आता है नॉट डिफाइन, मतलब इंफिनिटी, या आपको इसको नॉट डिफाइन एक सही आंसर होता है, लेकिन बहुत जगह पे आपको बोला जाता है कि इंफिनिटी होगा, लेकिन इंफिनिटी नहीं होता, tan 90 होता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन इज अ वेरी गुड वर्ड कि नॉट डिफाइन, हाँ। लेकिन इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप अभी तक याद रखे थे इंफिनिटी, तो इंफिनिटी ही याद रखो, ठीक है। तो ये लिख लें मुझे, क्या क्लियर है बात, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप नोट्स बनाते चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। सो यस, एएसटीसी रूल पे हम लोग आ चुके हैं। एएसटीसी रूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन ट्रिग्नोमेट्री। एएसटीसी रूल मतलब ऐसे ही बोलते हैं, एएसटीसी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे बोलते हैं इसको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल, ठीक है। अपने को नाम से कुछ लेना देना नहीं है, तरीका पता होना चाहिए। अब ये यूज क्या है, हमने क्या फाइंड करने के लिए ये रूल समझना पड़ेगा। जैसे 90 डिग्री तक तो वैल्यू हमें पता है किसी भी चीज की, लेकिन मान लो कभी ऐसे पूछा गया आपको साइन 120 डिग्री कितना होगा, साइन 540 डिग्री कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करना है, तो वहां पे जरूरत आती है एएसटीसी रूल, कि जब भी 90 डिग्री के आगे चीज चली जाएगी तब हमें यूज करना पड़ेगा एएसटीसी रूल। अब समझो एएसटीसी रूल कैसे यूज करना है। सो वेरी वेरी इजी है, एएसटीसी रूल आपको यूज करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा। तो सबको पता है कि क्वाड्रेंट में क्या चीज है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या क्लियर है ये सबको, एकदम ठीक है। अब ये है अपना 0 डिग्री, ये है कितना 90 डिग्री, फिर ये कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना होता है 270 डिग्री, और ये वापस घूम फिर के हम कितना आ गए 360 डिग्री। मतलब हमने एक चक्कर पूरा कर लिया है। चक्कर मतलब वो वाला चक्कर नहीं, अपना चक्कर, पूरा एक रोटेशन हमने कर लिया है, हाँ? तो ठीक है, तो एक चक्कर हमने, एक रोटेशन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखो, तो आपको याद रखना है ऐसे ए एस टी सी रूल, ए एस टी सी रूल ऐसे याद रखना है, ठीक है। शॉर्टकट बता रहा हूं। अब ए फॉर क्या होगा, ऑल, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन थीटा, टी फॉर टैन थीटा, कॉस सी फॉर कॉस थीटा, ठीक। अब ये क्या चक्कर है, तो अगर एंगल 0 to 90 डिग्री है तो वहां पे सब कुछ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सब कुछ मतलब साइन कॉस टैन सेक कॉट कोसेक, सब कुछ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर 90 से 180 तो वहां पे बस कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा टैन थीटा सब कुछ क्या रहेंगे निगेटिव। टैन थीटा तो यहाँ पे बस क्या रहेगा, 180 से 270 के बीच सिर्फ टैन थीटा पॉजिटिव रहेगा, 270 से 360 तक सिर्फ कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। अब ये क्या चक्कर है, अब मैं आपको समझा देता हूँ।
पहली चीज तो मैं आपको पहले शॉर्टकट दे देता हूँ, सब कुछ ये फॉलो करेंगे, ये वाला मेथड। ठीक है, क्या मेथड है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, एंगल को 180 डिग्री या 360 डिग्री या 360 डिग्री के फॉर्म में लिख दो। पहला काम आपको ये करना है कि कोई भी अगर एंगल हो उसको 180 डिग्री या 360 डिग्री के फॉर्म में लिखना है। अभी कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ बताऊंगा, शांति से फोकस से देखो। सेकंड क्या है कि फिर देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिर देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है एंड उसके अनुसार प्लस या माइनस साइन लगा दो। ठीक है, कि पहले देख लो कि अगर 120 डिग्री है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है, अगर साइन छोड़ के कुछ और होगा तो नेगेटिव लगा के अपना काम हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा सबसे लास्ट रूल, 180 डिग्री या 360 डिग्री को भूल जाओ, 180 डिग्री या 360 डिग्री को भूल जाओ एंड बचे हुए एंगल की वैल्यू लिख दो, खत्म, वैल्यू लिख दो। ये है आपका ASTC रूल। ये याद रखोगे फायदों में रहोगे, वेरी वेरी इजी। अब मैं बताता हूं कैसे। क्वेश्चन नंबर वन, जैसे कि मान लो आपको फाइंड करना है साइन 120 डिग्री। ठीक है, साइन 120 डिग्री आपको फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे साइन 120 डिग्री को फाइंड। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, एंगल को 180 डिग्री या 360 के फॉर्म में लिख दो। अब देखो 120 किसके पास में है, 180 के कि 360 के, 180 या 360 के पास में, तो आप बोलोगे 180। तो अगर इसको 180 के फॉर्म में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा साइन 180 माइनस 60। ये बोलो कितने लोग समझे, 180 माइनस 60 डिग्री। क्यों मैंने 180 को चूज किया, क्योंकि भाई 120 के पास में कौन है, 180, 360 बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने 180 लिया तो 60 माइनस करना पड़ेगा 120 पे जाने पे। अगर 240 होता तो 60 प्लस करते, लेकिन यहाँ पे 120 है तो 60 माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया 60, बराबर। अब सेकंड क्या है, ये तो रूल हो गया। फिर देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ आता है। और यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा, और यहाँ पे भी क्या है, साइन थीटा। मतलब जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस। ये समझे नहीं समझे कि क्या आएगा, प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में है, वहां पे साइन थीटा धूमधाम से पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। ओके, अब देखो फिर 180 या 360 डिग्री को भूल जाओ, भूल गए, इसको भूल गए। ठीक है, एंड बचे हुए एंगल की वैल्यू लिख दो। बचे हुए कौन है, 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 आप बोलोगे √3/2, √3/2 हो गया आंसर, हो गया आंसर। देखो कितना इजी। अब देखो सेकंड, और कॉस कुछ भी मान लो, जैसे 150 डिग्री। ठीक है, 180 या 360 के फॉर्म में लिखना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं कॉस 180 माइनस यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 30। अब 150, मतलब वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में वहां तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा क्या रहेगा, निगेटिव। कॉस थीटा होगा निगेटिव, निगेटिव लगा दिया। 180 को भूल जाओ, साइन 30 कितना होता है, √3/2, आंसर होता है -√3/2। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लिया मैंने लिया tan कितना ले, tan लेते हैं 390 डिग्री ले लो। ठीक है, अब देखो 390 आया तो 180 लिखना सही रहेगा कि 360 लिखना सही रहेगा, तो नो डाउट 360 लिखना सही रहेगा। तो यह आ जाएगा tan 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री।
360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप बोलोगे कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 390 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ठीक है, यहां से आपने एक चक्कर घूम लिया तो कितना एंगल हो गया 360, और यहां से वापस आप 30 डिग्री घूमोगे ना, मतलब यही आ गया कहीं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं समझे, जैसे कि एक चक्कर घुमा तो 360, अपने को और 390 के लिए कितना चाहिए 30, तो एक चक्कर घूम के आपको 30 डिग्री घूमना पड़ेगा, 30 डिग्री घूमोगे मतलब फिर भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और वहां पे सब कुछ धूमधाम से पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव, और 360 पे हाथ रखो, तो tan 30 कितना आता है, tan 30 1/√3। बोलो यार, क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है एकदम। तो एज इट इज आपको ये चीजें करनी है, बोलो यस और नो, ठीक है, तो लिख लीजिए। तो चलो एएसटीसी रूल को थोड़ा आजमा के देखते हैं कि देखते हैं हमें आते हैं कि नहीं क्वेश्चन। तो आई होप आपको एसएम पॉइंट में सब चीजें मैंने बताई थी वो क्लियर हो गई है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और आप पॉज करके एक बार एफर्ट से एकदम पूरे फोकस से इसको ट्राई करके देखिए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब आई होप आपने कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं 210 डिग्री। 210 डिग्री मतलब कैसे लिखेंगे, 180 के पास में है तो कॉस 180 प्लस 30, ठीक है। 180 प्लस 30 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ए एस टी। तीसरे में तो tan पॉजिटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव होगा, और cos 30 कितना होगा, √3/2। तो पहले का जो आंसर आएगा -√3/2, देखो क्लियर है कि नहीं। फिर साइन ये भी कितना हो जाएगा, cos 180 प्लस 30, तीसरा क्वाड्रेंट, साइन भी नेगेटिव, -1/2, खत्म। cos 240 मतलब वापस आपको लिखना पड़ेगा cos 180 प्लस 60, वापस कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, 180 270 के बीच, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट, ए एस टी, tan ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, cos 60 1/2, ठीक है। tan 210 कितना हो जाएगा, tan 180 प्लस 30 डिग्री, अब कितना हो जाएगा, ए एस टी, तीसरे में क्या हो जाएगा, tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिख देंगे, tan 30 हो जाएगा 1/√3, खत्म। साइन 420 360 के पास है तो 360 प्लस 60 लिखना पड़ेगा, 360 एक चक्कर घूमने के बाद 60 डिग्री घूमना है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा √3/2 प्लस, खत्म। फिर आ जाएगा साइन 750 डिग्री, साइन 750 डिग्री मतलब आपको 720 डिग्री आप लिख सकते हो, 720 डिग्री लिखना मतलब कंफ्यूज मत होना, 360 इंटू 2 कर दो, मतलब 360 मतलब इंटू 2 क्यों किया मैंने, मतलब 2 चक्कर घूमे आपसे, तो कितना हो जाएगा 720 प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 90 180 270, और ये आ जाएगा 360 डिग्री बराबर। अब अपने को कितना चाहिए, 750। अब देखो एक चक्कर घुमा मैंने, कितना डिग्री हो गया, कितना हो गया 360, है ना, 360 हो गया। वापस एक चक्कर घुमा मैं, कितना हो गया 720। अब 720 प्लस कितना आ जाना है 30, तो यही कही आएगा, तो पहला ही क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे किया। अब 30 पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, तो ये 1/2। 450 को कैसे लिखेंगे, साइन 360 प्लस 90, कितना हो जाएगा 360 प्लस 90, साइन 360 प्लस 90 पहला क्वाड्रेंट, साइन 91 प्लस 1। और ये तीनों मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको कमेंट में इसका आंसर करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एएसटीसी रूल। आई होप आपको समझा होगा। क्या बताया मैंने, फर्स्ट 180 या 360 डिग्री के फॉर्म में आपको लिखना है, 180 या 360, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको प्लस माइनस साइन लगाना है। ए एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में tan, फोर्थ में cos थीटा, और फिर लास्ट आपको 180 या 360 डिग्री को भूल जाना है और सीधे सीधे आंसर लिखना है, ठीक है। तो लिख लेंगे ये सब। सो चलो करते हैं स्टार्ट। वापस एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इफ साइन थीटा बाय थीटा y इज इक्वल टू साइन थीटा बाय थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ थीटा इज 30 डिग्री। तो सिंपल है, साइन थीटा बाय थीटा है, तो सब लोग को अटेम्प्ट करना है एकदम प्यार से, देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। करें स्टार्ट, ओके। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो आप लिखोगे साइन 30 बाय 30, तो कितना आएगा साइन 30, 1/2 बाय 30, मतलब ये कितना आया 1/60, तो y बोलोगे आप कितना आया 1/60, तो ये आंसर आपका अगर आया होगा तो ये आंसर है गलत, ये आंसर गलत है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कभी भी अलजेब्रिक फॉर्म होगा, अलजेब्रिक फॉर्म होगा, तो आपको डालना है थीटा इन रेडियन, और जब भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो तब आपको वैल्यू डालनी होती है किसमें, डिग्री में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी चीज है ये, बहुत कंफ्यूजिंग है। सब लोगों का आंसर 1/60 आएगा, ऑप्शन में 1/60 दिया है, सो आपका हो जाएगा गलत। अब सही आंसर क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू साइन थीटा बाय थीटा। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ऊपर, देखो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और ये क्या है आपका अलजेब्रिक फॉर्म। ओके, तो आप लिखोगे साइन 30 और यहाँ पे लिखोगे 30 डिग्री इन क्या लिखोगे, रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं, तो डिग्री की जगह कितना करना है, पाई बाय 180, कितना हो जाएगा पाई बाय 6। तो यहाँ कितना लिखना है आपको, पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 1/2 बाय पाई बाय 6। तो y का आंसर क्या आ रहा है आपका, ये 1/2 पाई इंटू 6 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/पाई। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3/पाई इज द राइट आंसर। तो y इज इक्वल टू 3/पाई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कुछ चीजें सीखने को मिलेगी आपको। y इज इक्वल टू 3/5, तो जब भी अलजेब्रिक फॉर्म आएगा रेडियन में वैल्यू डालोगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी डिग्री में वैल्यू डालना है। ठीक है, तो क्लियर है ये बात, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलती होगा, लेकिन इसको स्टार मार्क कर देना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें कुछ कॉन्सेप्ट बताता है।